अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान नाज़रीन। कल पाकिस्तान की सेनेट में एक बिल पास हुआ जिसके मुताबिक अब शादी की उम्र पाकिस्तान में कम से कम 18 साल है। इस बिल को बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया बिना सोचे बिना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ है। ये बिल पाकिस्तान में मज़ीद ज़िना और करप्शन फैलाएगा जो ऑलरेडी हमारे मुल्क में एक वबा की सूरत इख्तियार कर चुका है। इस्लाम में हुक्म है मर्दों के लिए कि जब एक मर्द अपनी बीवी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाए आप उसकी शादी कर दो। बहुत से लोग कहते हैं 16-17 साल का लड़का कैसे जिम्मेदारी उठा सकता है, कैसे शादी कर सकता है। तो उन लोगों ने कभी 8-9 साल के बच्चे को कमाते हुए नहीं देखा। जब 8-9 साल का बच्चा कमा सकता है तो एक मैच्योर बड़ा 16-17 साल का लड़का क्यों नहीं कमा सकता। इतने उम्र के लड़के डेट्स पे जा सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स रख सकते हैं, गर्लफ्रेंड्स पे हज़ारों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन बीवी नहीं रख सकते, बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ये कैसा लॉजिक है। इस्लाम में औरतों के लिए हुक्म है कि जब औरत अपनी प्यूबर्टी या मैच्योरिटी हिट करे आप उसकी जल्द से जल्द शादी कर दें। इस्लाम में एक एज सेट नहीं की गई क्योंकि हर इंसान डिफरेंट एज पे मैच्योर होता है, डिफरेंट एज पे प्यूबर्टी हिट करता है और इसमें जियोग्राफी का बहुत बड़ा हाथ होता है। सब कॉन्टिनेंट यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस इलाकों में औरत 13 से 14 साल के दरमियान प्यूबर्टी यानी कि बलूगत हिट कर लेती है, वो मैच्योर हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं प्यूबर्टी तो हिट कर लेती है लेकिन मैच्योर नहीं होती। हाँ, लेकिन मैंने तो फिर ऐसे 10 साल लड़कियों को 30 से 40 साल की खवातीनों से ज़्यादा मैच्योर पाया है। मैच्योरिटी इसका मतलब है उम्र से नहीं आती, मैच्योरिटी आपके इन्वायरमेंट से मिलती है। माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, कोई आसमान से नहीं आती। इस्लाम में जल्दी शादी का हुक्म एथिकल, मोरल और हेल्थ की वजह से दिया गया है। जब मर्द और औरत दोनों बलूगत इख्तियार कर लेते हैं, बलूगत प्यूबर्टी हिट कर लेते हैं, तो उनकी जिस्मानी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं जो अगर नीड उनकी पूरी ना की जाए तो वो लोग जिना की तरफ चले जाते हैं जो हराम है। तो जिना बेहतर है या निकाह बेहतर है। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नौजवानों, अगर तुम में से कोई शादी कर सकता है तो वो शादी करे क्योंकि वो आपको ज़िना से बचाता है, वो आपकी मॉडेस्टी प्रोटेक्ट करता है और वो आपको मदद करता है अपनी निगाहें नीची रखने में। और अगर नहीं कर सकता किसी रीज़न से तो वो रोज़ा रखे। और ये जो इलिजिटमेट बच्चे होते हैं सड़कों में मिलते हैं, पार्क्स में मिलते हैं, कूड़े कचरे के ढेर में पड़े हुए बेचारे मिलते हैं, ये इस जिना का ही नतीजा है। और हमारी रियासत इस पे एक्शन लेने की बजाय, इसे कम करने रोकने की बजाय इस बिल के थ्रू उसे और प्रमोट कर रही है कि आप शादी नहीं कर सकते तो आप जिना करें और फिर इलिजिटमेट बच्चे पैदा करके उसे कूड़े कचरे के ढेर में फेंक जाएं। इस्लाम ने जल्दी शादी का हुक्म इसलिए भी दिया क्योंकि वो मेडिकल रीज़न से बेहतर है। साइंस ने प्रूव किया है कि जो छोटी उम्र की माएँ होती हैं वो हेल्दी बच्चे पैदा करती हैं, जो मिडिल एज औरतें होती हैं वो हेल्दी बच्चे नहीं पैदा कर सकती, उनके बच्चों में एबनॉर्मल होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि एक मिडिल एज औरत मेनोपाज के करीब होती है, मतलब उसके अंदर से बच्चा पैदा करने का सिस्टम ही ख़त्म हो रहा होता है कुदरती तौर पे। श्री रहमान इस बिल की करता धरता है और उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता बल्कि हमारी ख़वातीन को प्रोटेक्ट करता है। ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है क्योंकि इस्लाम ने तो एज सेट नहीं की, ये तो वेस्ट ने कहा है कि 18 साल का है। तो अगर श्री रहमान मानना चाहें या ना मानना चाहें ये फिर भी वेस्ट की आइडियोलॉजी है। और मैं ये बता दूं कि पूरा वेस्ट भी इसे नहीं मानता। टेक्सास अमेरिका की रियासत में आप 14 साल के बच्चों की शादी कर सकते हैं। इंग्लैंड और वेल्स में कम से कम उम्र 16 साल है। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे बुरे होकर शादी होती है और उस वजह से वहाँ लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वहाँ क्राइसिस हो रहा है, उनकी पॉपुलेशन नीचे गिरती जा रही है, जिसकी वजह से हुकूमत को डर लग रहा है और वो जल्दी शादियों को प्रमोट कर रही है। जल्दी शादियाँ यहूदी भी प्रमोट करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं बच्चे ज़्यादा हों, कि उनकी नस्ल आगे बढ़े। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कम हो गई थी, बच्चे ज़्यादा होना तो इस्लाम में हुक्म है। हम इसे मानने की बजाय कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बच्चे पैदा हों। आप क्यों इस्लाम के खिलाफ होना चाह रहे हैं? आप ऐसी आइडियोलॉजी क्यों अपना रहे हैं जो इस आइडियोलॉजी को बनाने वाले भी नहीं अपनाते?